ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग 11वें पेज हैं भूमिका पे, और आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। तो हर पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। पैराग्राफ आप बाद में घर में जाके पढ़ सकते हो। ओके, लास्ट पैराग्राफ 11वां पेज भूमिका का। प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। सो ऑफ कोर्स अभी तक भगवान प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर, यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और जीव प्रकृति और काल के अधीन होकर कई तरह के काम करता रहता है, कर्म करता है, और उस कर्म के चंगुल में फंस जाता है, और उसे वो कहते हैं बद्ध अवस्था। और जब व्यक्ति प्रकृति और काल के चंगुल से बाहर आ जाता है सेवा करके, तो भगवान का दास बन जाता है। सिंपल हो गया, वो मुक्ति है। अब प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि एक्चुअली कई ज्ञानी लोग कहते हैं कि कृष्ण निराकार थे, नहीं, ईश्वर निराकार है। उस कॉन्सेप्ट को काट रहे हैं यहां पर श्रील प्रभुपाद, और कोट कर रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये गीता का श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि मैं ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष के अधीन है। प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म जो होता है वो भगवान की ज्योति है शरीर की। सो ये कहना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली पता क्या होता है, ये पता क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना कि हम लोगों को भक्ति करनी है भगवान की, उनके सेवक बनना है, प्रकृति और काल के चंगुल से छूटना है, ठीक है। सो जो मायावादी है सब कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, यस यस, सब कुछ यस करेंगे। हमें भगवान का दास बनना है, यस। उनके धाम जाना है, यस। बस एंड में एक पॉइंट जोड़ देंगे कि धाम जाके सब कुछ करके फिर बिल्कुल एंड में क्या होगा, सब एक हो जाएगा। बाकी सब मानते हैं, हो कहते हैं ठीक है तुम्हें करना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी मानते हैं ये धाम है, कृष्णा है, भक्ति है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति। आपका हो गया यार, ये तो हमारी फिलॉसफी चल रही है, मगर एक्चुअली बिल्कुल एंड में जाके कहेंगे ठीक है, मगर हाईएस्ट नहीं है ये। इससे भी परे एक चीज है कि सब कुछ निराकार है, सब कुछ जगह। तो साधारण लोग फंस जाते हैं इसमें, क्योंकि साधारण लोग जब मायावादियों का अटेंड करते हैं लेक्चर, तो कहते हैं यार ये वही बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंट मतलब कनिंग होते हैं। तो वो लोग साधारण आदमी को ही नहीं बोलते सब कुछ जगह, उनको तो भक्ति और ये सब बोलते हैं कि उन तुम्हारे लिए भक्ति है। जब ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे तो पता लग जाएगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट काट रहे हैं कि भगवत में बताया गया कि ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष के अधीन है। और आप कोट कर सकते हो, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। ये बहुत फेमस लाइन है भगवद गीता की। सो अल्टीमेटली सब निराकार एक नहीं होगा, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ही नहीं है। निराकार भी भगवान कृष्ण की ज्योति है, ये समझना चाहिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। ज्ञानी लोगों को अल्पज्ञानी कह रहे हैं एक्चुअली प्रभुपाद। अपने वो ज्ञानी कहते हैं, मगर भक्त उनको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञानी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो क्यों बोलते हैं, मतलब वो तो अपने को ज्ञानी बोल रहे हैं ना, हम क्यों उनको अल्पज्ञानी बोल रहे हैं? हम उनसे डिबेट करने बैठोगे तो कहेंगे भाई हम तो ज्ञानी है, हमने उपनिषद पढ़ा तुमने पढ़े, हमने वेद पढ़ा तुमने पढ़े, तो मैं भी मंत्र आता है वेदों का? नहीं आता। सो कौन ज्ञानी है, तुम हो या हमें? सो क्या करोगे फिर, क्या आंसर दोगे इसका? सो पूर्ण ज्ञानी क्यों कहते हैं? वो अब अपने वो ज्ञानी कहेंगे, हम उनके हिसाब से तो हम अल्प ज्ञानी है ना, मगर श्रील प्रभुपाद उनको अल्प ज्ञानी कह रहे हैं जो परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं। क्योंकि हम किसकी बात मान रहे हैं?
हम कृष्ण की। और भगवान, गीता, हम तो गीता मान रहे हैं ना, भगवान का डिसीजन, भगवान के इंस्ट्रक्शंस फाइनल है। क्योंकि हम भगवान की बात मान रहे हैं इसलिए हम ज्ञानी हैं। क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मान रहे, चाहे उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, फिर भी वो क्या है? अल्पज्ञानी बस। श्रील प्रभुपाद अपने एक पट में लिख रहे हैं कि पता नहीं लेटर में लिख रहे हैं कहीं कि भक्तों को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, भक्तों को तो केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। मगर ऑफ कोर्स फिर क्वेश्चन है कि प्रभुपाद ने किताबें क्यों लिखी अपनी अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है तो। सो प्रभुपाद फिर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है हमें भगवान से प्रेम करना है, अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य ये है, मगर ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ज्यादा वेद, उपनिषद, संस्कृत पढ़ने की, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए हम उतना पढ़ते हैं जितना भगवान ने हमें बताया है, बस उतना काफी है। जिससे प्रेम करते हैं उसकी बात तो जाननी पड़ेगी ना, बस उतना काफी है। तो गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, बस उतना ही काफी। प्रभुपाद ने उतना ही बोला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए वो लोग अल्पज्ञानी है, वो अल्पज्ञानी है, वो अथॉरिटी को, वो भगवान की बात ही नहीं मान रहे, अपने मन से रिसर्च करते जा रहे हैं, तो अल्पज्ञानी होंगे नहीं होंगे, चाहे उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। लेकिन वह है दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में की गई है। सारे वैदिक ग्रंथों का निष्कर्ष यही है कि कृष्णा भगवान है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। सो कृष्ण कौन है? अब ये जो पूछ रहे थे पूर्ण भगवान, पूर्ण क्या मतलब, क्या हुआ? पूर्ण क्यों कह रहे हैं, मतलब पूर्ण भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान कहना काफी नहीं है? भगवान मतलब ही होता है पूर्ण, भगवान मतलब अपूर्ण नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद पूर्ण भगवान क्यों कह रहे हैं? इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा है, भगवान जाने। पूर्ण भगवान क्या लिखा होगा? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, पूर्ण भगवान। वैसे पूर्ण भगवान है ट्रांसलेशन ठीक नहीं, अजीब सी है ना, मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड भगवान ही तो है। इन्होंने पता नहीं ट्रांसलेशन मेरे ख्याल से ठीक नहीं किया है। इंग्लिश में देखना क्या लिखा है। सो एनीवे, पूर्ण भगवान ही है। खैर, उनकी अपार शक्तियां हैं। भगवान का मतलब ही पूर्ण होता है, जो भगवान पूर्ण है वो भगवान थोड़े ना। प्रभुपाद खुद ही लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, उसका मतलब क्या है? ऐसे होना जो छोड़ा जाता है, कुछ है तो मतलब होना चाहिए ना। एनीवे देख लेना, पर मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही बात है। अब ठीक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं द कंप्लीट होल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो एक्चुअली वो कंप्लीट होल लिखा है, वो पूर्ण भगवान कहना मतलब ट्रांसलेशन एक तरह से ठीक नहीं है। ये लिखना चाहिए कि कंप्लीट होल का मतलब कुछ और होता है, कि वो भगवान जिनमें सारी शक्तियां निहित है, मतलब वो उतना कहना ठीक है। पूर्ण लगाने की जरूरत एक्चुअली नहीं थी, कंफ्यूजन हो जाती है उससे। कंप्लीट होल, ओके। भगवान में सारी शक्तियां हैं। कौन कौन सी शक्तियां भगवान में? ये भी भगवान गीता में बता रहे हैं। कौन कौन सी? संधिनी, संवेद, हलादिनी, भौतिक शक्ति, बहुत सारी शक्तियों का नाम है। एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, मेटेरियल एनर्जी है, नहीं, सारी शक्तियां भगवान के अंडर, भगवान के अधीन होके काम कर रही हैं। इन संसार की चीजों को हम शक्तियां कहते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति किसी शक्तिमान के अंडर होती है। शक्ति का मतलब ही होता है किसी के अंडर होना, इसलिए इनको शक्तियां कहा जाता है। और फिर और खैर हम लोगों को भी शक्ति बुलाता है, जीव आत्मा को, पता है ना। हम भी क्या है, भगवान की एक शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई अलग से कोई चीज नहीं है। जैसे सूरज और सूरज की रोशनी नहीं होती, सूरज की शक्ति है, ये हमारी शक्ति है। उसी प्रकार भगवान की हम शक्ति है। कहने का मतलब है कि भगवान के पूरे कंट्रोल में हम, भगवान के कंट्रोल के, शक्तिमान के कंट्रोल में शक्ति होती है ना, हम पूरे भगवान के कंट्रोल में, क्योंकि उनकी शक्ति है। अब मुझे बताओ, बिना शक्ति के शक्तिमान हो सकता है? बिना सूर्य की रोशनी के सूरज हो सकता है? नहीं। और सूरज के बिना सूर्य की रोशनी हो सकती है? नहीं। इसीलिए पहले शक्ति आई थी या शक्तिमान आया था? सूर्य की रोशनी के सूरज हो सकता है? तो फिर दोनों साथ ही आए हैं, शक्ति शक्तिमान दोनों साथ ही आए। इसका मतलब यह है कि हम, जीव आत्मा और भगवान हमेशा नित्य है।
ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमें बनाया है, साथ में हम नित्य है। भगवान ने कभी बनाया नहीं आत्मा को, कभी बनाया नहीं प्रकृति को। हमेशा से हमेशा के लिए, जब से सूरज है तब से रोशनी है, जब से भगवान है तब से आत्मा है और प्रकृति है। भगवान सृष्टि नहीं करते आत्मा की, ये गलत आइडिया है। इसलिए प्रभुपाद ने कोट किया है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, देख रहे हो, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, कठोपनिषद से कोट कर रहे हैं कि भगवान भी नित्य है और हम भी नित्य है। सो अब ऐसा नहीं पूछ सकते कि भगवान ने हम आत्मा को कब बनाया, नहीं, हमेशा नित्य है। क्योंकि आप ऐसा पूछोगे भगवान ने आत्मा को क्यों बनाया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बनाया अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्यों बनाया। अब वो क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो क्वेश्चन नहीं है भगवान ने क्यों बनाया। क्या भगवान ने हमें इसलिए बनाया कि हम लोग माया में पड़ जाए, फिर अगला क्वेश्चन यही आ जाएगा, नहीं, भगवान ने हमें बनाया और हमें किस में डाल दिया, माया में। तो ये तो पागलपंती है, नहीं। इसलिए उपनिषद कह रहे हैं कि भगवान ने हमें बनाया नहीं है, हम हमेशा से नित्य हैं, सूरज की रोशनी की तरह। और हमेशा से कुछ लोग माया में और कुछ लोग भगवान के पास है। ऑफ कोर्स हम भी पहले भगवान के पास थे, मगर हम माया में पढ़ के फिर इस संसार में आ गए। मगर कब, पता नहीं कब से चलता जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद हम लोग कब आध्यात्मिक जगत से गिरे, वहां से गिरे ना हम लोग। प्रभुपाद ने कहा ये छोड़ो, अब जाने की कोशिश करो गिरने का ध्यान करने की कोशिश मत करो। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद कुछ तो आंसर होना चाहिए। तो मैंने बोला भगवान से आके पूछ लेना सिंपल आंसर। अभी जाओ और भगवान से पूछना कि हम क्यों गिरे, अगर तुम्हें ज्यादा ही कुछ पीएचडी और रिसर्च करनी है। बस सिंपल आंसर ये, वहां से हम क्यों आए हैं, क्योंकि हम लोग भगवान बनना चाहते थे, बस प्रॉब्लम ये थी। अब क्यों भगवान बनना चाहते थे, ऐसा क्यों है, क्या है, वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माया कैसे आ गई, बहुत लोग डिबेट करते रहते हैं। फॉल डाउन का बहुत झंझट चलता है, मगर इसका कोई पॉइंट नहीं है। पहले बचो यहां से और निकलो, वहां पे बैठ के पीएचडी कर लेना फिर। सो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सुना है, हम लोग बेगर्स है नहीं, हमें पहले निकलना है यहां से। हम लोग चूज नहीं कर सकते स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, क्या चल रहा है भैया, जाना है वहां। प्रॉब्लम ये है। सो इसलिए प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं अपने, सारे वैदिक ज्ञान अच्युत हैं। अच्युत मतलब सारे वैदिक ज्ञान कह रहे हैं ना कृष्ण भगवान है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है वेदों में कहा कृष्ण भगवान है, मगर हम वेदों को ही नहीं मानते। जाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है, साइंटिस्ट तो है, बुद्धिस्ट, जैन, और कौन है, वो तो एक अलग ही सेक्ट हो गया और कौन है। और ये तो चलो इन्होंने वेदों को नकार ही दिया, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है कि वेदों को मानते हैं और मानते हुए भी नहीं मानते। ऐसे कौन लोग हैं, आर्य समाजी, ऐसे लोग आर्य समाजी हैं। और मायावादी, वो भी ऐसे ही हैं। अब वो मानते ही नहीं मानते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेदों में आधा ले लेते हैं और आधी मुर्गी नहीं होती, वो क्या सोने का अंडा देगी। इसलिए मानते हुए नहीं मानते। मायावादी क्या करते हैं, वो केवल उपनिषद मानते हैं, बाकी वेदों को बाकी छोड़ देते हैं, कहते पुराण वुरान तो हम नहीं मानते, सब ठीक ही है। आर्य समाजी क्या करते हैं, वो लोग वेदों के पहले भाग को मानते हैं, संहिता को। मायावादी बाद के भाग को मानते हैं, उपनिषद। आर्य समाजी उपनिषद को भी नहीं मानते, वो पहले भाग को मानते हैं, जो संहिता है ना उसको मानते हैं बिल्कुल मायावादी लोग, और कहते हैं हम तो उपनिषद को भी नहीं मानते, हम तो पुराणों को भी नहीं मानते। तो आर्य समाजों की मायावादियों से भी लड़ाई है, और मायावादियों की हमसे लड़ाई है, और हमारी दोनों से लड़ाई है। अब कॉम्प्लेक्स हो चुका है हिंदू धर्म, बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इसलिए प्रभुपाद हिंदू की बात ला रहे हैं, देख रहे हो, लाइन ही पढ़ लो। सारे वैदिक ज्ञान अमोघ है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते। वैसे हिंदू वर्ड यहाँ पे लाना नहीं चाहिए था, कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि हम हिंदू वर्ड मानते नहीं ना,
हिंदू तो शब्द ही नहीं होता, प्रभुपाद कह रहे हैं। हमारे यहाँ कौन कौन सा शब्द है? सनातन। मगर प्रभुपाद फिर भी हिंदू लिख रहे हैं। वो ये माइंड में लिख रहे हैं क्योंकि हिंदुओं में लड़ाई है। कोई आर्य समाजी कुछ मान रहा है, मायावादी कुछ मान रहा है, वो कुछ मान रहा है। तो स्ट्रिक्ट टर्म्स में एक्चुअली वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली अगर हिंदू हो तो वेदों को तो मानना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू का मतलब क्या है? वेदों को मानना। इसका मतलब है कि आर्य समाजी और वो हिंदू भी नहीं है। आरएसएस वाले भी तो ऐसे ही हैं, हम हिंदू हैं और वेद तो उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता। उनको तो बस एक झंडा पता होता है उनके सामने, और कुछ नहीं होता। तो वो भी मानते हुए भी प्रभुपाद कह रहे हैं असली हिंदू अगर कोई कहना भी चाहता है अपने आप को, तो उसको सारे वेद मानने पड़ेंगे, अगर वो कहना चाहता है हिंदू अपने आप को। और वेदों का निष्कर्ष क्या है? वेदों का निष्कर्ष तो यह है कि कृष्णा भगवान है, सिंपल है। अगर अपने आप को हिंदू कहते भी हो तो, बल्कि क्योंकि जब मुस्लिम आए थे ना, जब वहां पे जब सरस्वती के इस तरफ खड़े थे, सिंधु नदी के, तो वो लोग ये बोलते थे ना कि सिंधु नदी के पार कौन है? स नहीं होता ना उनमें हा होता है, तो वो सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू। और वो उनका ये था कि हिंदू लोग कौन है? जैसे हम कुरान मानते हैं, हिंदू क्या मानते हैं? वेद मानते हैं। सो हिंदू शब्द बनाए उसके लिए था जो लोग वेद मानते हैं। अब मायावादी आर्य समाज बाद में आया और इन्होंने गड़बड़ कर दी, इन्होंने आधा पौना वेद मान लिया, आधा पौना छोड़ दिया, तो हिंदू शब्द भी खराब हो गया एक तरह से। नहीं, इसलिए हिंदू की जगह में क्या शब्द लाना पड़ा? सनातन धर्म। अभी आ जाएंगे प्रभुपाद उस बात पे, आगे आ जाएंगे। सनातन धर्म कहना ज्यादा बेटर है। प्रभुपाद यहाँ पे सारी चीजें लिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वैदिक ग्रंथ अमोघ है, वैदिक ग्रंथ में कोई त्रुटि नहीं है। एग्जाम्पल देना पे गोबर का। गोबर वैसे तो हम लोग गंदा समझते हैं मॉडर्न साइंस में, मगर वैदिक साइंस के हिसाब से एक्चुअली शुद्ध है। एक्चुअली गाय का तो यूरिन भी शुद्ध है। अब अगर आप किसी अमेरिकन को बुलाओ और यूरिन दो, कहेगा वो पागल ही हो जाएगा। बल्कि कई मंदिरों में पता है जो चरणामृत में यूरिन डालते हैं और फिर उसका आचमन देते हैं। अब कोई बाहर का आदमी तो साइकआउट ही हो जाएगा। वो क्या हो रहा है यार, मुझे पेशाब में पे ला रहे हो, मुझे कर क्या रहे हो? घर में लीपते हैं। तो अभी क्या है, मतलब ये सोचने में बड़ा अजीब सा लगेगा। अगर हमने गीता नहीं पढ़ी होती और हम भक्ति नहीं कर रहे थे तो हम भी, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं था कि गोबर और यूरिन को छू लें, क्योंकि स्टूल है। वो शास्त्रों में लिखा है कि स्टूल अशुद्ध है ना, स्टूल को अगर छू भी लो तो नहाना पड़ेगा। किसी भी जानवर का स्टूल छू आपको नहाना पड़ेगा, एक्सेप्ट गाय। और एक और एग्जांपल है वैसे, ये जो होते हैं ना जो चिड़ियों की बीट, चिड़ियों की बीट अगर छू लोगे तो नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े सुखाते उस पर गिर नहीं जाती, तो बार बार थोड़ा ना धोते रहोगे उसको। तो शास्त्र में पहले लिखा है चिड़ियों की बीट छूने से आपको नहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिड़ियों की बीट में भी स्पेशल वो होता है एक एसिड, तो उससे भी दवाइयां बनाई जाती हैं आयुर्वेद में। और गाय का गोबर, उसको छूने से आप अशुद्ध नहीं होगी। मगर चिड़ियों की बीट शुद्ध नहीं होती, नहाने की जरूरत नहीं है, मगर उस तरह शुद्ध नहीं है जिस तरह गाय से तो शुद्ध ही हो जाएगा, आपका शुद्ध ही हो जाएगा। चिड़ियों की बीट से अशुद्ध नहीं होंगे, मगर शुद्ध नहीं होंगे, मगर यहाँ पे तो शुद्ध ही हो गए आप। अब ये तो कमेंट्स के अगेंस्ट लग रहा है ना, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं वेद क्या है? वेद अच्युत है, वेद कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने भी टेस्ट करके देखा और गोबर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो भी है, मगर वो यूज नहीं करते फिर भी। उन्होंने सब कुछ कर लिया फिर भी कोई यूज नहीं करता। बट ऐसा है, क्या करें। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, इसीलिए वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। प्रभुपाद सीधा यहाँ पे उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो वैदिक ज्ञान को छाट काट के अपनी चीजें ले लेते हैं और दूसरी चीज छोड़ देते हैं। जो वेदों में लिखा है वो हमें एज इट इज वो मानेंगे तो हमारा बेनिफिट है, चाहे साइंस के अगेंस्ट हो चाहे लॉजिक के अगेंस्ट हो, मान लो बस आप, बस दैट्स ऑल। सो वेदों में सपोज वेदों में लिखा है कि ऐसे वेदों में लिखा है कि ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्या करोगे आप? आयुर्वेद में क्या लिखा है? जितनी प्यास लगे ना, इतना लिखा है बस, जितनी प्यास लगे। और बाकी पुराणों में लिखा है कि ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब साइंस कहती है कि रोज कितना पियो? 4 लीटर 5 लीटर।
तो वो साइंस ही तो है, और डॉक्टर साइंस ही तो है। लोगों को किडनी फेलियर हो रहा है। सो ज्यादा पानी पीने से किडनी फेलियर हो रहा है, अब उनको पता लग रहा है, पीते रहो। और ज्यादा पानी पीने से किडनी, ज्यादा पानी पीने से स्टोन होता है, ज्यादा पानी पीने से स्टोन हो जाता है। जितने भी लोग ज्यादा पानी पीते हैं उनको स्टोन होता है। क्यों? क्योंकि अब उनको पता लग रहा है, अब उनको पता लग रहा है कि पानी पियोगे तो पानी में मिनरल्स तो है ही, मिनरल्स होते हैं ना, हार्ड वाटर नहीं होता। ज्यादा पानी पियोगे, ज्यादा पानी किडनी फिल्टर करेगी, ज्यादा मिनरल्स को हटाना पड़ेगा किडनी को, और फिर जम जाएंगे अंदर, और क्या होगा। कम पानी पियोगे ना रहेगा बांस, ना पानी नहीं है तो मिनरल्स कहाँ होंगे, जमेंगे ही नहीं अंदर। जितने भी लोग ज्यादा पानी पी रहे हैं सबको स्टोन हुआ है, मैंने देखा है, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही कर लिया ना। मैं पानी नहीं पीता, मुझे तो कुछ नहीं हो, मेरे को कहते थे यार पानी नहीं पीते स्टोन हो जाएगा। मुझे 18 साल हो गए, मैं 4 दिन में एक बार पानी पीता हूँ, 5 दिन में पानी पीता ही नहीं मैं। शास्त्रों में लिखा है पानी कम से कम पीना चाहिए, और मैं हेल्दी हूँ। सो अब पॉइंट यह है कि साइंस कुछ कहती है, हम अब डॉक्टर के पास जाओगे तो डर जाओगे, आओ कहो यार दवा के पियो, डॉक्टर कह रहा है यार, शास्त्र छोड़ो। नहीं, डर लगता है, नहीं लगता है। तो मैंने कल क्या बोला था कि हमें भगवान की बात मानने में डर लगता है, क्योंकि हमें लग रहा है यार ये सही नहीं है, पता नहीं है 5000 साल पहले लिखे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। फिर मैंने किसी को बोला तो कहता है यार तो 5000 साल पहले लिखे, तो उस टाइम पानी शुद्ध था, हवा शुद्ध थी, सब कुछ शुद्ध था। अब टाइम चेंज हो गया है, तो इसलिए जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया है कि ज्यादा पानी पीना चाहिए तो पी लो। लॉजिक। मगर प्रॉब्लम यह है कि वेद क्या है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, वेद शोध का विषय नहीं है, क्योंकि वेद सनातन ज्ञान है। वेद हमेशा से एप्लीकेबल है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि पहले थे अब नहीं है। वो शोध का, शोध मतलब क्या होता है, रिसर्च ना, रिसर्च का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों द्वारा शोध करते हैं। इसीलिए क्योंकि वेद शोध का विषय नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सनातन धर्म। सनातन मतलब क्या होता है, पुराना नहीं, हमेशा से, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। कहां बैठ, तो सनातन का मतलब यही होता है कि जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, जिसको रिसर्च नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल है। अब जनरली क्या होता है, हम लोग बोलते तो हैं कि गीता सनातन धर्म है, मगर हम मानते नहीं उस चीज को। जो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा स्टोन हो गया, ज्यादा पानी पियो, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा पानी पीना शुरू कर देंगे। डॉक्टर कहेगा हार्ट प्रॉब्लम हो गई, भागो, मॉर्निंग वॉक करो, हम करना शुरू कर देंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि उनके एडवाइसेस सही नहीं है, क्योंकि वो वेदों को फॉलो नहीं कर रहे। उनका अपना, आप कहोगे भी उन्होंने तो अपना डाटा दिखाया, देखो इतने पेशेंट इतने सही हो गए, ये हो गया, वो हो गया, मगर एक्चुअली उनकी रिसर्च हो सकती है, उन्होंने रिसर्च किया, मगर उनकी रिसर्च अपूर्ण है, और उसके रिजल्ट्स हमेशा ठीक नहीं आने वाले। हो सकता है आ भी जाए, मगर अगर आप वैदिक नॉलेज को इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट्स करोड़ों गुना आ जाएंगे, ऐसा भी होता है। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि वेदों को एज इट इज मान लो। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, बस एक एग्जांपल दिया है, बाकी करोड़ों एग्जांपल है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें लॉजिक के बियॉन्ड लगती है हमें अगर शास्त्र पढ़ोगे। बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे मेंटल डिजीज है, डॉक्टर्स कहते हैं हाँ भी आप एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स ले लो, कहते नहीं कहते हैं आपको लेनी पड़ेगी वरना पागल हो जाओगे। बट शास्त्र में तो नहीं लिखा एंटीसाइकेट्रिक ड्रग्स, है ही नहीं, आप पढ़ लो, कहीं नहीं है। शास्त्र तो कह रहे हैं मेंटल प्रॉब्लम भूतों की वजह से होती है। अब क्या करोगे आप कहोगे यार ये तो 5000 साल पुराने वाली बात कर दी, क्या कह रहे हो तुम। शास्त्र तो पुरानी चीजें, अब तो साइंस एडवांस हो चुकी है, बट अगर आप शास्त्रों की बात मानोगे और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करोगे तो ठीक हो जाओगे। मेंटल डिजीज का एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, जो कोई करता नहीं, जो करता ही नहीं। क्या है, आप हरिद्वार जाओ, गंगा के किनारे रहो, गंगा में स्नान करो रोज, ठीक हो जाओगे। 100% है। तो भागवतम भी कह रही है कि चलते हुए पानी में स्नान करोगे तो जितने भूत ही है ना, वो सब भूत मतलब सटल एंटिटीज, तो वो गंगा के पानी के स्पर्श से चली जाएंगी, आप ठीक हो जाओगे। अब कोई करता नहीं मगर है, क्योंकि आप किसी को बोलोगे, मान लीजिए मैंने पता है एक पेशेंट को बोला था, मैंने बोला यार ऐसा कर लो, कहते हैं अब यार कहाँ की बातें कर रहे हो ये
अब दवाइयां ले रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर कौन जाए हरिद्वार, फिर और रीजन आ जाते हैं, नहीं कौन, अब चलने दो इसको। बट बहुत सिंपल आंसर है, 2 दफे जाऊंगा, 3 दफे कंटिन्यू करता भी नहीं ना कोई मतलब इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा फेथ तो होना चाहिए ना उसमें, है नहीं। तो इसलिए वेदों को हमें काट छाट नहीं करनी चाहिए, जो है वो कर लो बस, दैट्स ऑल। आंख बंद करके ठीक हो जाएगा। तो वेदों में कहा कृष्ण भगवान है, हमने मान लिया। वेदों में कहा उनकी भक्ति करनी है, हमने मान लिया। वेदों में कहा भगवान निराकार नहीं है, नॉनसेंस, छोड़ दिया हमने उसको। वेदों में कहा भगवान का नाम लो, हम कर रहे हैं। वेदों में कहा और कुछ मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं कर रहे, हम यूजलेस है। अच्छा, कौन सी बीमारी? किडनी स्टोन से थी उनको, यमुना में किया 40 डेज। अच्छा, वो भी सकता है। अब ये देख लो, ये तो प्रमाण ही है। सर्जरी फिक्स हो गया था, डेट किस दिन सर्जरी का। तो ये देख लो, ये भी है, तो एविडेंस ही आ गया कि किडनी स्टोन यमुना में नहाने से ठीक हो जाता है। अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो यार, खुद डॉक्टर है, तो फिर उन्होंने विश्वास कर लिया यमुना जी पे। बस बुआ जी के कहने से कर लिया। अच्छा, तो कर लिया 40 डेज। हाँ, तो फिर तो मैंने भी देखा है। मैं एक पेशेंट मेरे पास आया था मणिपाल में, उसको कैंसर था, मतलब 4 डिग्री समझते हो ना, मतलब डेड, यूर डेड ऑलमोस्ट, मतलब मरने वाले आप। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि तुम मंत्रालय चले जाओ, भगवान विष्णु की फास्टिंग करो, 40 दिन उपवास करो और नाम लो बस। तो उसने क्या, ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। मंत्रालय राघवेंद्राचार्य, मतलब वहां उडुपी में वही जगह है ना पास में, ठीक हो गया वो। अब विश्वास होना चाहिए। शास्त्रों में तो लिखा है भगवान के नाम से कुछ भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम है कि जब अगले दिन सर्जरी है तब विश्वास नहीं आता। अबे सर, अब तो क्या है, तो मर ही जाएंगे, तो विश्वास नहीं आता उन चीजों पे। मगर भगवान कह रहे हैं विश्वास करोगे, जो डर गया सो मर गया, बस यही होता है। इंस्ट्रक्शंस हैं वेदों में दिया है, वेदों में सब कुछ दिया है, आयुर्वेद सब कुछ दिया है, आयुर्वेद में सब कुछ है, और गीता में तो चलो डिटेल्स में नहीं है इतना। हाँ, भगवान, और वो औषधि में पावर भगवान है। सो है सब कुछ, बट पहले विश्वास तो है वेदों पे, तब तो पढ़ेंगे। सो गीता भागवतम में है, सारी चीजें भागवतम में दी है, मैं नहीं कह रहा, भागवतम में दिया हमारी। ओके, अब प्रभुपाद आगे पॉपट में लिख रहे हैं, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। दोषपूर्ण व्यक्ति कौन? जो कि वेदों के विषय को घड़ाते हैं और बढ़ाते हैं, जो कि वेदों पे टीका टिप्पणी लिखते हैं अपने आधे अधूरे ज्ञान से। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों से ज्ञान लेने की कोई जरूरत नहीं है, और उनका ज्ञान, उनकी टीकाएं अपूर्ण होंगी। सो कई लोगों ने टीकाएं लिखी है वैसे भगवद्गीता पे। प्रभुपाद की टीका स्पेशल क्या, मैं बता रहा था प्रभुपाद की टीका में स्पेशल क्या। प्रभुपाद की टीका में स्पेशल ये कि प्रभुपाद ने सब कुछ क्या लिया है, यथारूप, और उसकी वजह से प्रभुपाद की टीकों में पावर है। मैंने उस बता रहा था, गीता पढ़ के लोग, बस पढ़ के ही लोग अपना जीवन बदल देते हैं। ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि किसी ने किताब पढ़ी और अपना जीवन बदल दिया, ऐसा कभी नहीं हो। किताब पढ़ तो नॉवल की तरह पढ़ते हैं ना लोग, चलो ठीक है गीता पढ़ रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स अ नाइस बुक। मगर फॉरेन कंट्रीज में लोग बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पढ़ के और उसने सोचा कि मैं फुल टाइम बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। सीधा पढ़ के चला गया मंदिर, शेव कर दो भैया मेरी, फुल टाइम बन रहा हूं मैं। क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद ने इसको क्या किया है, यथारूप। प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि प्रभुपाद आप इतने सक्सेसफुल हो गए पूरे संसार में प्रचार कर दिया, ऐसे क्यों है? प्रभुपाद ने कहा इसका एक ही रीजन है। क्या है? कि जो शास्त्रों में दिया है, जो मेरे गुरु ने बताया, जो परंपरा ने बताया, मैंने उसमें से 0.001% ना घटाया है ना बढ़ाया है, बस एज इट इज कर दिया, एज इट इज कर दिया। हम करते हैं बढ़ाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। एक बार प्रभुपाद से पूछा था किसी ने, पता है, प्रभुपाद जैसे बोल रहे थे ना कि वर्णाश्रम सोसाइटीज खोलनी है, खेतों में जाओ। प्रभुपाद का आइडिया था कि इस्कॉन डिवोटीज सिटी छोड़ के खेतों में जाएं, वहां पे आराम से रहें, गाय रखें, खेती करें, खाएं और अपना भजन करें, बस टाइम बचाए। नहीं, सिटी में तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना लोगों को। प्रभुपाद चाहते थे ऐसा करें। सो एक डिवोटी बैठा था, आई थिंक मायापुर में कहीं, तो उसने पूछ लिया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद अगर बारिश नहीं तो
तो क्या करें, आजकल बारिश नहीं हो रही ना, कहीं किसान मर रहे नहीं मर रहे, तो फिर तो मर जाएंगे, तो गड़बड़ है। तो उस फिर दूसरे डिवोटी ने कहा प्रभुपाद मगर हमने इसका अरेंजमेंट कर लिया है, हमने कैनाल्स बना लिए हैं वहां से अपने फार्म हाउस में, और वेल्स भी खोद लिए हैं, सो हम गवर्नमेंट से करके कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे पानी का। प्रभुपाद ने का नॉनसेंस, प्रभुपाद ने का कीर्तन करो, कीर्तन से क्या होगा, बारिश। गीता में बोला है नहीं बोला है, यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं और फिर क्या देवता क्या देते हैं, बारिश देते हैं। अब क्या प्रभुपाद को नहीं पता था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, फिर भी प्रभुपाद ने आंसर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को किस पे विश्वास है, गीता पे विश्वास है। प्रभुपाद एक बार हैदराबाद में गए थे एयरपोर्ट पे, तो वो रिपोर्टर पूछ रहा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आप द्वैत विश्वास करते हैं, अद्वैत या विशिष्ट अद्वैत? तो प्रभुपाद ने कहा ये छोड़ो, लोग भूख से मर रहे हैं, ये बताओ बारिश कब होगी यहाँ। उस टाइम हैदराबाद में सूखा पड़ा हुआ। प्रभुपाद ने कहा द्वैत अद्वैत छोड़ो, पहले बताओ कि लोगों को खाना कैसे मिलेगा यहाँ। तो मैं ये चर्चा नहीं करने, मैं यहाँ पे बारिश कराने आया हूं, क्योंकि यहाँ पे हम कीर्तन करेंगे। और प्रभुपाद ने कीर्तन किया, असली में बारिश हुई वहां, बारिश हुई वहां बहुत जबरदस्त, और ठीक हो गया। इनफैक्ट आई थिंक इंद्रदेव महाराज थे, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कुछ थे, आई थिंक मलेशिया में बहुत सूखा पड़ गया था बहुत साल पहले, तो बता रहे थे वो कि तो इन्होंने 24 घंटे कीर्तन किया, होता नहीं जैसे अष्टप्रहर कीर्तन किया बारिश के लिए, लोग तंग आ गए थे बहुत। तो गवर्नमेंट से बोला कि हम करेंगे और आप देखना बारिश होगी, और 24 घंटे बाद बारिश हुई। तो अब विश्वास है तो हो सकता है नहीं, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि फालतू के लोगों की टीका टिप्पणी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब लोग टीका करेंगे ना गीता पे तो लिखेंगे हाँ ये जो हरिनाम करने से बारिश होती है, तो एक्चुअली ये पहले की बातें हैं। अब थोड़ा रेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्य समाज कहते हैं कि यज्ञ करने से थोड़ा ना कोई देवता खुश होते हैं, यज्ञ करने से तो क्या होता है, उसके धुएं से क्या होता है, वायु शुद्ध होती है, हम थोड़े ना शुद्ध होते हैं। और देवता भी खुश नहीं होते, ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है लोगों को कराने के लिए, वायु शुद्ध होती है इसलिए यज्ञ करो। They don't have faith, faith ही नहीं है उनको कुछ भी। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि पारंपरिक टीकाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं वो सीधा लिखेंगे हरि नाम करो और बारिश होगी, वो उसको तोड़ेंगे मरोगे नहीं, चाहे आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला था कि कैंसर क्यों हो रहा है, प्रभुपाद ने बोला क्योंकि रेप हो रहे हैं, वहां जाकर रिसर्च कर लो, प्रभुपाद ने बोला है। सारे डिवोटीज कह रहे ये क्या है, प्रभुपाद ने कहा शास्त्रों में दिया, अब क्या करोगे। वैसे इस्कॉन में एक प्रॉब्लम भी चल रही है अभी, क्योंकि प्रभुपाद ने अपनी किताबों में लिखा है कि औरतों में दिमाग कम होता है। सब औरतों को सुनने में अच्छा नहीं लगता, मगर अब प्रभुपाद ने अमेरिका में बोला था, और जितनी भी वेस्टर्न फीमेल्स है ना उनका दिमाग आउट हो गया। हमारा दिमाग कम क्यों है, क्योंकि सीईओ आ रही है। तो मगर तो एक रिपोर्टर ने पूछ लिया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको पता है आप क्या बोल रहे हो इस कंट्री में, अमेरिका में, कि औरतों का दिमाग कम है, आपका मूवमेंट नहीं फैलेगा यहाँ पर अगर आपने ऐसे बोला। प्रभुपाद ने कहा चाहे फैले या ना फैले, शास्त्र कह रहे हैं कि औरतों में दिमाग कम है तो है, और प्रभुपाद ने अपनी किताबों में लिखा हुआ है। अब इस्कॉन में आज क्या हो गया है, अब कई माता जी हैं, कई लोग हैं, वो उनका विश्वास हट गया इस पे, क्योंकि साइंस कुछ और कह रही है ना, साइंस रिसर्च करती आ रही है, वो दिखाती जा रही है कि औरतों में दिमाग बल्कि ज्यादा है, साइंस से दिखा रही है, आदमी फेल हो जाते हैं। सो कह रहे हैं यार अब कैसे बिलीव करें, तो बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इस्कॉन में कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो लोग तो चाहते हैं प्रभुपाद की किताबें चेंज कर दे। ये भी हो रहा है कि प्रभुपाद ने जहां भी लिखा ना औरतों में दिमाग कम है, लाइनों को काट दो या उसमें फुटनोट लिख दो, फुटनोट होता है तो उसमें नीचे ऐड कर देंगे कि हाँ प्रभुपाद ने लिखा है, मगर प्रभुपाद जी बंगाली थे, इंडियन थे, इसलिए उनको वो वहां कल्चर से इन्फ्लुएंस थे, मगर एक्चुअली साइंस ने प्रूव कर दिया कि ऐसे 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 ये सब चीजें हो रही हैं। यू कैन इमेजिन, प्रभुपाद की बुक्स चेंज करने में पड़े हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों में विश्वास कम हो गया। नहीं, अब ये सारी चीजें सुन सुन के हम कहीं इन चीजों में ना पड़ जाए, हमारा विश्वास कम नहीं हो जाए, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना बहुत सारे लोगों से ये इतनी चीजें, जो गीता में कह रहे हैं वो कर लो बस, दैट्स ऑल, फिनिश। रेप से कैंसर हो रहा है, रेप से कैंसर हो रहा है, और मुझे मतलब रेप थी
रेप तो हर जगह चलते हैं। अब रेप्स पता लगता है मीडिया से, उन दिनों पता नहीं लगते थे, और कुछ नहीं है। सब रेप्स तो हर जगह होते हैं। मगर पहले कैंसर कम थे, पता है आपको? पहले बहुत कम थे। पहले तो सुनने को नहीं मिलते थे कैंसर। अब तो हर दूसरे आदमी को कैंसर है, क्योंकि रेप्स बढ़ रहे हैं। और ये अगर आप ध्यान से अगर आप आयुर्वेद पढ़ोगे ना, आपको समझ भी आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि रेप क्यों होते हैं? क्योंकि दिमाग में सेक्स घुसा पड़ा है ना, यही है ना। सेक्स क्या रजोगुण नहीं है? रजोगुण है ना। इतना ज्यादा आपका दिमाग, आपके अंदर रजोगुण भर गया। जब रजोगुण भर जाता है तो क्या होता है? तो रजोगुण मतलब क्या होता है? एक्शन। एक्शन होता है, नहीं होता है? रजोगुण में आदमी काम करता है, नहीं करता है? इतना रजोगुण बढ़ जाता है कि सारी हमारी जो सेल है वो ओवरलोड हो जाते हैं, काम करते 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 पागल हो जाती हैं। फिर रिवोल्ट, फिर अनकंट्रोल्ड क्या हो जाएगा? डिवीजन शुरू। रजोगुण आ गया ना, रजोगुण अनकंट्रोल्ड हो गया, वो बढ़ती, यही होता है ना कैंसर। डिवाइड नहीं होती रहती सेल, अनकंट्रोल्ड, वो कैंसर हो गया। तो वो कैंसर रजोगुण का सिम्टम है। जब बहुत रजोगुण बढ़ते बढ़ते आपके हर कण कण में चला जाएगा, पागल हो जाओगे आप सोच सोच के। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, ये भी करना है, सोच सोच के पागल हो गए ना। पहले तो आपके ऑर्गन्स खराब होंगे, यही हो रहा है ना। लिवर, हार्ट, ये खराब होगा स्ट्रेस में आके, चलते 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 चलते, और फिर जब एटम्स में चला जाएगा तो कैंसर हो जाएगा। ये होने वाला है। तो सेक्स से कैंसर हो रहा है, उसी से रेप हो रहा है। आप रिसर्च करके देख लो, मेरे को तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। आयुर्वेद में मैंने तो पढ़ा था, मुझे तो आंसर मिल गया इसका। हर आदमी के दिमाग में घुसा पड़ा है ना, इसलिए कैंसर बढ़ रहा है। पहले पहले नहीं था ये सब, पहले कहाँ था ये सब, छोटी छोटी चीजें। अब तो अब बच्चा ये कर रहा है तो हर एक को कैंसर होगा, दैट्स ऑल। तो कैंसर रोकने का एक तरीका है सिंपल। क्या क्या करो आप? बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? कि कैंसर हॉस्पिटल्स, सो ये जितनी भी जो सोसाइटी में सेक्स चल रहा है ना, उसको कंट्रोल करना है। गंदी चीजों को बंद करना है। नहीं, इंटरनेट, गंदी चीजें, गंदे इंस्ट्रक्शंस, गंदी मूवीज, ये अगर बंद हो गए कैंसर खत्म है। अब ये कौन मानेगा बताना? कोई मानने वाला है? कहेगा यार उसका क्या लिंक है कैंसर से, नॉनसेंस हो तुम। बट शास्त्रों में लिखा है। सो वैदिक ज्ञान हो सकता है हमें समझ नहीं आए, मगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ आने लगेगी धीरे धीरे। बट पहले मानना तो पड़ेगा ना उसको, सही है वो। बाय द वे कैंसर में चला गया मैं, मगर प्रभुपाद कैंसर याद नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं वैदिक ज्ञान को छाटो काटो मत, ये मानो कि कृष्णा भगवान है। ये वैदिक ज्ञान का सार है। ओके, भगवान। फिर उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान द्वारा हमारे सद उपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। एनीवे, आई विल जस्ट गो अवे। ओके, लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं प्रभुपाद 13 पेज पे, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। इससे पहले प्रभुपाद ने किसकी बात की? उन लोगों की बात की जो वेदों को मानते हुए भी नहीं मान, जो वेदों को नहीं मान रहे और वेदों को मानते हुए नहीं मानते। एक कैटेगरी वो है। पहले तो जो भक्त हैं, जो मानते हैं गीता को, उसमें क्या है वो बता दिया। फिर बताया जो वेदों को मानते हुए भी नहीं मानते, उनकी क्या स्थिति है। अब बता रहे हैं प्रभुपाद उन लोगों के बारे में जो बिल्कुल भोगी हैं, जो वेदों को भी नहीं मानते और उनका लाइफ बिल्कुल उल्टी चल रही है। उनकी लाइफ का एम क्या है? एंजॉय करना। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संसार में मनुष्य बिल्लियों कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। आई थिंक प्रभुपाद ही पहले व्यक्ति थे जो इन्होंने अमेरिका में जाके अमेरिकन को कुत्ते बिल्ली बोला है। इससे पहले मुझे नहीं लगता किसी ने, सबने तो उनके पैर छुए हैं जाकर। अरे वहां इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, महान लोग हैं। प्रभुपाद ने सीधा जाके उनको बोला तुम नॉनसेंस कुत्ते बिल्ली हो। रास्कल्स बोलते थे। और कई लोगों ने एक्चुअली एक इंडिया में एक वो था प्रोफेसर शर्मा, नहीं डॉक्टर सिंह था, कौन था डॉक्टर शर्मा, तो प्रभुपाद से आर्ग्यू कर रहा था बॉम्बे में, जूहू में। सिंह था डॉक्टर सिंह, हाँ। तो वो आर्ग्यू कर रहा था कि प्रभुपाद आप क्यों बोलते हैं इतनी गालियां, कुत्ते बिल्ली बोल रहे हैं आप, रास्कल बोल रहे हैं, ये क्या है, मतलब थोड़ा आराम से भी बोल सकते हैं, आराम से क्यों नहीं बोलते, ऐसा क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद आता है तो प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने उसको बोला मैं इसलिए कुत्ता बिल्ली बोल रहा हूँ क्योंकि तुम कुत्ते बिल्ली हो। तुम हो ही है। तो उसने कहा ना, तो हंसने लगा, मतलब ऑफ कोर्स प्रभुपाद से हंसने लगा कि प्रभुपाद मगर आपको ये हर्ट करता है ना, इतना ज्यादा आप प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा मैं क्या करूं,
जो कुत्ते बिल्ली नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गया। प्रभुपाद ने कहा तुम सब कुत्ते बिल्ली हो और कुछ नहीं हो। सो प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं कुत्ते बिल्ली? क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं पहले कि वैदिक ज्ञान काट छाट नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण यही और भागवतम में और गीता में ये कह रहे हैं कि सब क्या है? जानवर है। पशु ही तो बोल रहे हैं, धर्मे न हीना पशु ही समाना। यही तो वेद बोल रही है। धर्म से जो हीन होता है वो किसके समान है? प्रभुपाद ने बोल दिया, काट छाट नहीं किया। इसलिए इतना बड़ा पॉपट है कि मत करो काट छाट, क्योंकि काट छाट करोगे आप बोलने में भी रिजर्वेशंस होंगी, फॉलो करने में रिजर्वेशन होगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी। इस्कॉन में अब ये चेंज हो रहा है वैसे ट्रेंड। लोग कह रहे हैं कि अब प्रभुपाद तो बोल सकते थे, हम लोग हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रभुपाद तो प्रभुपाद थे, उन्होंने कुत्ते बिल्ली बोला। तुम में इतनी पावर थोड़े ना कि तुम कुत्ते बिल्ली बोलोगे, इसलिए थोड़ा आराम से बोलो। रास्कल का मतलब ऐसे हिंदी में होता है हरामी। मतलब हिंदी में प्रभुपाद बोल रहे थे रास्कल। प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद साइंटिस्ट को बोल रहे थे। साइंटिस्ट को बोला, साइंटिस्ट को बोलना बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद ने प्रभुपाद बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रभुपाद कन्विंस्ड है जो धर्म नहीं फॉलो कर रहा वो क्या है? वो पशु है। द्विपाद पशु भगवान ने बोल दिया सीधा। अब तभी तो आचार्य हैं, तभी तो भगवान ने उनको शक्ति दी, तभी तो भगवान ने उनको पूरे संसार में प्रचार कराया। हमें थोड़े ना करा रहे हैं। हम तो बोलते हैं आप बड़े अच्छे हैं, आप सज्जन हैं, आइए बैठिए। तो वो बोलता है तुमसे, वो बोलता है हमसे तुम कुत्ते बिल्ली हो। हाँ हम तो है कुत्ते बिल्ली, देखो मगर कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की। कंप्लीट नॉनसेंस है। प्रभुपाद ने कभी किसी को घास नहीं डाली। अब लोग इतने पॉलिटिशियंस आते हैं तो उनके पीछे घूमते रहते हैं, घूमते नहीं घूमते, अरे डोनेशन देगा वो देगा। प्रभुपाद के पास लाते थे, लोकनाथ महाराज ही लाते थे जुहू में पॉलिटिशियंस को मिलवाने। तो प्रभुपाद सीधा बोलते थे तुम नॉनसेंस, तुम कुत्ते बिल्ली हो, तुम सब, तुम रास्कल हो, तुम सब लूट रहे हो भगवान को। तो वो लोकनाथ महाराज गोपाल कृष्ण मुंह नीचे करके बैठे रहते हैं, भैया हम लाए हैं, ये तो बेइज्जती हो रही है इनकी। मतलब ऑफ कोर्स जो लेके आएगा वो तो अभी हमारे नोएडा के मंदिर में देखते हैं महाराज जी के बराबर में कुर्सी डाल के बैठाते हैं पॉलिटिशियंस को और डोनर्स। सो एनीवे जो भी है इस्कॉन में चल रहा है, प्रभुपाद ने नहीं करा। इनफैक्ट कोई भी असली गुरु नहीं करेगा। जो सिखिज्म में जो उनके गुरु हैं उन्होंने ही तो बोला संगत पंगत और रंगत, यही तो है, तीनों चीजें तो हैं। पंगत का कॉन्सेप्ट था कि बड़ा बड़ा ऐसे अमीर आदमी आएगा वो भी पंगत में बैठेगा, वो भी। तो आई थिंक उनके गुरु अर्जुन देव थे, कौन थे मुझे बता रहे थे वहां कि गुरु अर्जुन देव के पास बहुत बड़ा अमीर आदमी आया मिलने, तो उसने कहा मैं डोनेशन देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले तुम प्रसाद लेके आओ। और प्रसाद में उसको कहां बैठाया? पंगत में। उसको स्पेशल नहीं सीट दी। उसने जब खाया तब उन्होंने कहा अब तुम योग्य हो मुझे डोनेशन देने के लिए, तुम योग्य हो, समझे? वरना तुम योग्य ही नहीं हो। मैं नहीं ले रहा तुमसे डोनेशन। हमें थोड़ा ना दे रहे हैं डोनेशन, किसको दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं ना। अहंकारी व्यक्ति की डोनेशन भगवान थोड़े ना एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो अब समय बदल गया है, अब तो कोई बदला नहीं। इस्कॉन तो आप नीचे बैठाओगे ना, नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं पॉइंट कह रहा हूँ, इस्कॉन में समय बदल गया है, इस्कॉन चेंज कर रहे हैं आप। मगर बात सही है, अगर आप अमीर लोगों को घास नहीं डालोगे ना तो वो आपको और हेल्प करेंगे, और हेल्प करेंगे। ऊपर बैठोगे तो एक ही देख जाएगा। हाँ बस यही है, बस यही है। सो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है ना ये तो। सुंदर प्रभुपाद को था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रभुपाद कर रहे थे, मगर प्रभुपाद ने भगवान की बात एज इट इज बोल दी, बस दैट्स ऑल। अब तुम्हें मानना है नहीं मानो। और भगवान की बात कभी फेल हो सकती है? हमें लगता है फेल हो जाएगी, मगर फेल नहीं होगी। भगवान ने बहुत सोच समझ के बोला है, वरना भगवान गीता में नहीं बोलते थे। भगवान एक श्लोक ही ऐड कर देते कि जो डोनेशन दे रहा है उसको कुत्ते बिल्ली मत बोलो। कर देते, उनको क्या है, कहीं लिख देते शास्त्रों में, कहीं तो लिखा होता, धर्म में लिखा होता, कहीं भी नहीं लिखा। तो ऋषि लोग पागल थे क्या? उस टाइम डोनेशन नहीं देते थे लोग? देते तो होंगे ही। कृष्णा का इतना बड़ा महल था, ऋषि मुनि थे, उनको देने तो आते थे, मगर तो कहीं ना कहीं धर्म में लिखा होता, कहीं भी नहीं लिखा ऐसा। प्रिंसिपल्स हैं भाई, ऐसा करना है, ऐसा करना है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं संसार में मनुष्य बिल्ली कुत्ते के समान लड़ने के लिए नहीं है। प्रभुपाद ने भूमिका में ही लिख दिया एज इट इज। तो लोग कहते हैं प्रभुपाद बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। लॉजिक
ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। प्रभुपाद क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वेदों में लिखा है। प्रभुपाद कह रहे हैं वेदों में लिखा है तो तुम्हें बोलना चाहिए। घबराना क्या है इसके अंदर? आराम से बोल दो, चिल्ला के नहीं बोलना। तो चिल्ला के मत बोलो तो कुत्ते बिल्ली हो। आराम से बोल दो, तुम लोग क्या हो? कुत्ते बिल्ली हो, देखो। आराम से भी तो बोल सकते हैं। वो मेलेडी खा के नहीं आराम से बोलती थी वो, तुम शादी नहीं करूंगी, ठीक है, तुमसे शादी नहीं करूंगी, तो ठीक है, हो गया, दैट्स अप टू यू। बट आप मैसेज चेंज नहीं कर सकते। मैसेज चेंज नहीं कर सकते, चाहे आराम से बोल लो चाहे तेज बोल लो, वो आपकी प्रॉब्लम है। मगर मैसेज एक्चुअली पता है सिखिज्म में भी था एक, तो आई थिंक गुरु गोविंद साहिब थे, गुरु गोविंद साहिब के उनके टाइम ही था, या उनके जो गुरु तेग बहादुर शायद उनके टाइम था। तो ये मुस्लिम से ना लड़ाई हो रही थी ना उस टाइम तो उनकी, तो मुस्लिम ने पकड़ लिया है एक सरदारों को। तो उन्होंने कहा ठीक है हम छोड़ देंगे, मगर आपको किसी को भेजना पड़ेगा हमसे, मतलब आपने कुरान में लिखा है कि जो मुल्ले हैं, मुल्ला वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, कि इनको कुछ गलत लिखा है उनके बारे में, लिखा है कि गंदे लोग हैं जो भी हैं, कि विश्वास मत करो इन पे, कुछ लिखा हुआ है, कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा तुमने ऐसे कैसे लिख दिया? तो उन्होंने कहा मार देंगे सबको। तो फिर उन्होंने अपने गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद साहब ने अपने एक स्पेशल स्कॉलर को भेजा डिबेट करने के लिए उनसे, कि भी जाओ। तो उन्होंने कहा किसी को भेजो मुस्लिम ने, तो बुलाया। तो राजा था, उसने कहा भी तुमने क्या लिखा है कुरान में, मतलब अपने उसमें गुरु गोविंद साहब। तो उसने क्या, उसने वहां पे ना चेंज कर दिया थोड़ा, उसने शब्द हटा के मुल्ले को कुछ और कर दिया। तो उसने कह दिया जो मल्ले मतलब जो गंदे लोग हैं, वहां चेंज कर दिया उसने। तो राजा ने सबको छोड़ दिया। तो वो आया खुशी खुशी। तो गुरु ने कहा कि तुम छूट कैसे गए? तुम्हें तो मरना चाहिए था। मैं तो सोच के बैठा था तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम अगर एज इट इज बोलते तो तुम मार ही देते। तुम छूट के कैसे आ गए? उनको डाउट हो गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो ऐसे चेंज कर दिया था। तो उसने कहा नो गेट आउट, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना आता। तुम भगवान की बात मना करके उनके, उनको तो भगवान की बात हो गई, भगवान की बात मना करके तुम जिंदा रहने की सोच भी कैसे रहे हो? अगर भगवान की बात मान के तुम मर जाते तो तुम्हारा भाग्य था, और तुम उनको चेंज करके जिंदा हो, तुम्हारी जिंदगी कलंक है, तुम निकल लो यहां से। इसको निकाल दिया। अब ये सब करने के लिए फेथ चाहिए नहीं चाहिए? अगर आपको कोई पकड़ के ले जाए, बोले देखो गीता में कृष्णा कह रहे हैं जो भगवान को नहीं मानता वो क्या है, मूड है, बेवकूफ है, नहीं राज गलत, तूने ऐसे कैसे बोला, रिवॉल्वर रख के, तो आप क्या करोगे? यार ये तो मिसप्रिंट हो गया था, अब गलती से हो गया है, एडिशन ही गलत है। अब तो मैं असली एडिशन दिखाता हूं, मैं छोड़ दो लेके आऊंगा इंडिया से, ये तो प्रिंट ही गलत है, देखो संस्कृत में कुछ और लिखा। वी डोंट हैव फेथ। फेथ नहीं है ना, तभी हमें डर लग रहा है ना, तभी भगवान हमें दर्शन भी नहीं दे रहे। माला तो घुमा रहे हैं, उनका भगवान नहीं है वहां। इसलिए प्रभुपाद भूमिका में ऐसे नहीं लिख रहे सब, ऐसे नहीं लिख रहे हैं सब कि उनको शौक है लिखने का, गाली देने का। वो इसलिए लिख रहे हैं कि हमें विश्वास आ जाए कि ग्रंथ सत्य है, और मैं प्रभुपाद करके भी दिखा रहे हैं कि ग्रंथों में जो लिखा है वो सत्य है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देखो मैं काट छाट नहीं रहा, तुम क्यों कर रहे हो? तो इस कौन में जो बीमारी आ गई ना, वो थोड़ा गलत है, ये काटना छाटना, दिस इज नॉट, हमें भी नहीं करना चाहिए। जो है एक बात जरूर है, सत्य को बदलना नहीं चाहिए। हो सकता है पूरा ना बोलो, उसमें दो अलग बातें होती हैं, समझे नहीं समझे? एक बात है सत्य को बदल देना, जैसे उन्होंने शब्द बदल दिया। एक बात है सत्य को पूरा नहीं बोलना। जैसे फॉर एग्जाम्पल नए लोग आते हैं, हम उनको थोड़े ना बोलते हैं कि तुम अभी बस मंगल आरती में भी उठो, प्याज छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो, चाय छोड़ दो, ये थोड़ा ना बोला आता है। हम क्या बोलते हैं उनको? भगवान की भक्ति करो और नाम लो, इतना ही बोलते हैं ना बस। तो झूठ है? झूठ नहीं है ये सत्य को हम पूरा नहीं बता रहे उसके कल्याण के लिए। मगर हम असत्य नहीं बोल रहे कि हाँ तुम चाय भी पी सकते हो और भक्ति भी कर सकते हो, नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो अगर वो पूछेगा कि मैं चाय पी सकता हूं नहीं पी सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे नए आदमी को? आप बोलोगे वैसे तो नहीं पीना चाहिए, मगर अभी तुम चिंता मत करो, तुम जप करो, धीरे धीरे चाय अपने आप छूट जाए। ये कहना ठीक है बिल्कुल। अरे कहना नहीं यार तुम कर सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा, तो वो गलत हो गया। इसलिए प्रीचिंग में असत्य को सत्य मत बनाओ, मगर एक चीज जरूर कर सकते हो कि असत्य को सत्य को
अधूरा बोल सकते हो, वो अलाउड है शास्त्रों में, वो शास्त्रों में अलाउड है। इस तरह से प्रीचिंग होती है, समझे नहीं समझे? अदरवाइज आप हरे को ना कुत्ते बिल्ली बोलते रहोगे, नहीं आप नए आदमी को, सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू। सो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, और प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन, प्रभुपाद लिख रहे हैं मनुष्य जीवन जो भी लिख रहे हैं, प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं, ठीक है। एनीवे, फिर प्रभुपाद अपने अगले पैराग्राफ में लिख रहे हैं, यह गंतव्य भगवद गीता का पढ़ने से धीरे धीरे हम भौतिक आकाश से परे, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड से कहां चले जाएंगे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। भगवद गीता का रिजल्ट क्या है? भगवद गीता का रिजल्ट है कि हम इस संसार से छूट के कहां चले जाएं? भगवान के पास। भगवद गीता का रिजल्ट सुख शांति नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जब तक हम यहां से भगवान के पास नहीं चले जाएं तब तक शांत नहीं होना चाहिए। शांति का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर कोई कहे कि भगवद गीता पढ़ के हमें सुख शांति मिलेगी, हमें मिलेगी, मिलती है, मगर उन शांति में फंसते नहीं हम। तो जब तक वहां पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि शांति और सुख में फंसना बहुत आसान होता है। जब भक्ति करते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है? शांत सुखी हो जाते हैं, और फिर हम अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। सो जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, भक्त क्या रहता है? अशांत रहता है, शांति नहीं होती उसके माइंड में। शांत तो वो होते हैं जो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, संसार के प्रति शांत हो जाते हैं, भगवान के प्रति अशांत। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे भक्ति करते करते डिवोटी जो है अपना गोल भूल जाता है, और सब अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखो अब अच्छा क्या हो रहा है? आप कहां पड़े हो? अभी संसार में ही तो पड़े हो। इसमें अच्छा क्या है? जेल में ही तो पड़े हो आप। जेल में अगर आपको थोड़ा खाना मिल जाए या दोस्ती हो जाए गार्ड से, तो क्या अच्छा हो रहा है क्या? रिलेटिवली अच्छा हो रहा है, बट अल्टीमेटली आप जेल में ही पड़े हो। सो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता का लक्ष्य हमें यहां से बाहर निकाल के भगवान के पास ले जाना है। जब तक भगवान के पास नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये मत सोचो कि आप सेफ हो। पॉइंट ये है, हम सेफ नहीं है, क्योंकि कभी भी हम माया के प्रभाव से भक्त से दोबारा से क्या बन जाएंगे? कुत्ते बिल्ली बन सकते हैं। प्रभुपाद तभी तो कुत्ते बिल्ली लिख रहे हैं, कुत्ते बिल्ली से भी हम भक्त बन गए। मगर यहां पे कोई कुछ नहीं कह सकता कि दोबारा से भक्त से हम क्या बन जाएंगे? कुत्ते बिल्ली बन जाएंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इनफैक्ट प्रभुपाद के कितने शिष्य प्रभुपाद के जाने के बाद फॉल डाउन हो गया, उनका हुआ है फॉल डाउन। मतलब ये छुपाने की बात नहीं है, तो सब इंटरनेट पे है ही। और जब वो गिरे प्रभुपाद के जाने के बाद, प्रभुपाद की बहुत सेवा की, बहुत अच्छी, बड़े बड़े भक्त बने, मगर प्रभुपाद गए तो माया के प्रभाव में पड़ गए। और जब गिरे तो उन्होंने ऐसे काम किए जो कि साधारण आदमी भी नहीं करता। ब्रॉथल्स खोली। ब्रॉथल समझते हो? ब्रॉथल समझते हो क्या कहते हैं? वैश्यागिरी कर रहे थे, वैश्यालय खोल दिया। अब एक इंसान मतलब कहां से कहां गिर सकता है? नहीं, यू कैन इमेजिन। उसने कभी सोचा होगा अपने माइंड में कि मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा हूं, प्रभुपाद के सर्वेंट है, प्रभुपाद के मिशन में काम कर रहे हैं कितने साल, और प्रभुपाद का जाने के बाद वो वैश्यालय खोल के बैठे, वैश्यागिरी कर रहा है, कर रही है, जो भी है। अपने माइंड में तो कभी नहीं सोचा होगा, नहीं उस टाइम अपने माइंड में तो सोचा होगा कि हम कभी भी ऐसा काम, अपने माइंड में सोचा होगा कि जो कर रहा है वो कुत्ते बिल्ली से भी घटिया है, और उसी के साथ हो गया लो। सो जो प्रभुपाद कहते हैं उनके साथ हो सकता है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? यू कैन इमेजिन। हम कुछ नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं, हमारे साथ ये नहीं होगा, हमारे साथ वो नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। माया आपको कुछ भी करा देगी, जो आपने सपने भी नहीं सोचा होगा ना, वो भी करा देगी, एक दिन करा देगी आपको। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहां पर कि हमारा लक्ष्य क्या है? सनातन आकाश, भगवान के पास जाना है। जब तक वहां पर नहीं जाओ तब तक सेफ मत समझो। माया से थोड़ा डर के रहो, अब भक्तों के संग करते रहो, गीता पढ़ते रहो, तब तो कुछ हो सकता है। ऐसे क्रिश्चियंस नहीं पकड़ के नहीं बैठते बाइबल को, घूमते नहीं रहते बाइबल पकड़ के। ऐसे में गीता पकड़ के घूमना चाहिए। कोई भूत आ जाए, गीता बचाओ, कुछ समझो, आई डोंट नो, माया आ जाए तो
सो है पॉइंट बहुत वैलिड है जो प्रभुपाद ला रहे हैं यहाँ पर। आप ऐसे भूमिका पढ़ोगे ना, आपको वैसे कोई कनेक्शन नजर नहीं आएगा। कभी कुछ पॉइंट चल रहा है, कभी कुछ पॉइंट चल रहा है, आप पढ़ के देखो, थोड़ा सा कनेक्शन नजर आएगा, मगर आपको समझ नहीं आएगा कि प्रभुपाद एक्चुअली क्यों कह रहे हैं। अब अगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा यहाँ पर। ओके, परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है, और जीव भी सनातन है। प्रभुपाद सनातन यानी सनातन की बात करें। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचित नहीं है। आ गया शब्द सनातन धर्म। पहले क्या आया था? हिंदू। प्रभुपाद को लाना पड़ा वो टर्म कि पहले हिंदू सनातन धर्म ही था, मगर अब हिंदू क्या हो गया? सनातन धर्म से अलग हो गया। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे सनातन धर्म ला रहे। सनातन धर्म संप्रदाय पद्धति का सूचक नहीं है। सनातन मतलब होता है जो हमेशा से नित्य है, शाश्वत है। इसका मतलब है कि जो हमेशा एप्लीकेबल है, हर वक्त भगवान की इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल होंगी। अगर भगवान कह रहे हैं कि अपने काम क्रोध पे वश करो, तो काम क्रोध पे वश करना है, चाहे कितना ही मुश्किल हो जाए, चाहे आपको असंभव ही क्यों ना लग रहा हो आज की एज में, करना है तो करना है। आप बोलो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। वैसे पता है, एक डिवोटी थे, नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने कहा देखो आजकल तो बहुत मुश्किल है सब कुछ, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा सा टीवी भी देख लेना चाहिए, क्योंकि माइंड कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है ना, तो टीवी देख के माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, प्रेशर बन जाता है अंदर से, हल्का हो जाएगा, फिर आराम से भक्ति होगी। कहते देखो मैं भी देखता हूँ और थोड़ा बहुत करता हूँ। सो अब कई लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ये प्रॉब्लम मैंने उनकी नहीं है, प्रॉब्लम कई डिवोटीज की प्रॉब्लम है। कई लोग मंदिर में जो ब्रह्मचारी हैं वो मूवी देखने जाते हैं, उनसे पूछो क्यों? कहते हैं भैया इतना दिमाग खराब होता है, इतना प्रेशर आता है, एक मूवी देख के थोड़ा सा कुछ तो एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। अब आपने तो अच्छा देखना भी बंद करा दिया, अच्छा खाना चलो प्रसाद में मिल जाता है, बाकी कुछ घूम नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें हम, पागल हो गए, इसलिए मूवी देख के थोड़ा कम हो जाएगा प्रेशर, थोड़ा चैन मिलता है, फिर भक्ति बहुत बढ़िया होती है। तुमने ही कहा था ना भक्ति अच्छी करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, अनुकूलस से। ये तो मैं मतलब ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, ये ऐसी बातें होती हैं। मगर मैं एग्जांपल इसलिए, आपको पता भी लग जाएंगी आजकल कौन सी बात छुपी है, मगर मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ब्रह्मचारी का ऐसा हो रहा है तो गृहस्थों का तो होता ही है। गृहस्थ तो फंसे ही रहते हैं इन चीजों में, वह थोड़ी टीवी देख लो, थोड़ा हल्का हो जाएगा, थोड़ा क्या फर्क पड़ रहा है, ये वो चीजें कर के, और फिर माया में फंस जाते हैं। माया छोड़ेगी नहीं आपको। आप अगर ज्यादा कुछ लोग हैं ना, तो माया ऐसा घुमाएगी आपको, ऐसा घुमाएगी कि आपका इस जीवन में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगले जीवन में भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये कोई सांप्रदायिक पद्धति का सूचक नहीं है कि सनातन धर्म मतलब जो हमेशा से हर व्यक्ति के लिए हर स्थान पे एप्लीकेबल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2100 हो, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी बन जाए, ये एप्लीकेबल है, बस दैट्स ऑल। सो समझे नहीं समझे क्यों बोल रहा है सनातन? ऐसी नहीं बोल प्रभुपाद, ऐसी कोई वर्ड नहीं लिख रहा सनातन धर्म, क्योंकि जनरली इस्कॉन में क्या प्रीचिंग करते हैं, सनातन धर्म है। सनातन मतलब क्या? हमेशा से नित्य है, खत्म हो गया, बस खत्म हो गया ना। अब इसका हमारे लिए क्या फायदा? मैंने कल बताया था, हमेशा क्या सोचना है कि हमारे लिए फायदा उठाने का शौक है ना हमें, तो यहाँ फायदा उठाओ। अब सोचो कि प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं, हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए फायदा है कि हम इस भगवान की बातों पे विश्वास करके हम ये ना सोचे कि आज एप्लीकेबल नहीं है, ये कभी मत सोचो, एप्लीकेबल है तो है, बस। ओके, सो प्रभुपाद लिख रहे हैं अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। वैसे रिलीजन का मतलब पता है क्या होता है? प्रभुपाद लिख रहे हैं रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है, और विश्वास परिवर्तित, रिलीजन वर्ड ग्रीक वर्ड से आ रहा है, ग्रीक में शब्द होता है रेलिगेरे, उसका मतलब होता है फेथ। विश्वास बदल सकता है, मगर सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म वो विश्वास है जो कभी बदलता नहीं, इसलिए उसको हम
शास्त्रों में निष्ठा बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा और विश्वास में श्रद्धा कभी नहीं बदलती, विश्वास बदल जाता है। तो सनातन धर्म, इसलिए सनातन धर्म शब्द है, रिलीजन शब्द नहीं है हमारा। और फिर उसके बाद प्रभुपाद लिख रहे हैं, भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानवीय इतिहास से के पृष्ठों, मैं कल पढ़ूंगा एनीवे, कल ठीक है, कल पढ़ लूंगा मैं आगे। भले ही सनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि ये जीवों के साथ शाश्वत चलता रहता है। कम्युनिज्म, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इनमें बहुत सारे उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बना दिए हैं, मार्क्सिज्म, मगर लिबरलिज्म, मगर ये सारी चीजें शुरू होती हैं और अंत हो जाती है। मगर सनातन धर्म, डिवोशन कभी ना बदली है, कभी ना अंत होगी, क्योंकि इसका कोई आदि नहीं है। अब प्रभुपाद आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मैं कल डिस्कस करूंगा और कल आई थिंक फिनिश कर दूंगा। हरे कृष्ण।